लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार। वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी मेरी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कर लीजिए आप अपने मन को पूरा एकाग्र। ये गीता वाणी का जितना हम अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे उतना ही हम लाभ उठा पाएंगे। तो ये हमारे भारत का फलसफा है, भारत की ब्रह्म विद्या है। हमारी बुद्धि और मन का सुच्चा और सच्चा भोजन है। इसी को लेकर जीव लोक परलोक दोनों बना लेता है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, एकाग्रता चाहिए। तो अपने इससे भगवान जी की विशेष दया का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों 12वें अध्याय के दिव्य गुणों का, भक्तों के दिव्य लक्षणों का पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने आप को चलता हुआ, भागता हुआ देख रहे हैं। और ये लालसा मन में भगवान ने खड़ी की है, हम भी अपना कल्याण करके जाएं, केवल खाने पीने और अपने वंश को बढ़ाने में ही न रह जाए, कुछ और भी करें। ये हमें किसी ने कहा नहीं। जब जागे पूरब के भाग, कई जन्मों के जब सुख संस्कार जीव के भाग जाग जाते हैं, स्वयं उसे अपनी विधि बनाने का ध्यान आता है। उसकी जमीर यानी अंतःकरण दिन प्रतिदिन देवी और सज्जनों शुद्ध, पवित्र एवं स्वच्छ होने लगता है, जिससे ये शुद्ध मांग निकलती है। उसका रह रह के मन भगवान की ओर झुकता है। झुकाया जाता नहीं, स्वयं वॉलंटरली झुकता है। ऐसे नेक जीव आप जैसे खूब लाभ उठा लेते हैं। तो हम अभी 13वें श्लोक पर विचार विमर्श कर रहे थे, जिसमें कई गुण भगवान ने बता दिए और उन्हीं पर सोचते हुए गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा कर देंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्मम। विचारवर्ष के ऊपर वो निर्लिप्त हो जाती है, निर्मोही हो जाती है। एक बार उनके बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है। परिवार और समाज में रहते हुए निर्मोही हो जाना, निर्लिप्त हो जाना, निर्लेप हो जाना, अनासक्त हो जाना, पर यह संभव नहीं, पूरा संभव है यदि भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार झुका जाए। शुरू में ही हमारे माँ बाप थे तो आस्तिक, पर उन्हें अपने धर्म के विषय में पूरा पता नहीं था। शुरू से ही यही उपदेश हमें मिलता तो आज तक हमने बहुत पक्का कर लिया होता। कमल के फूल की तरह हम लोग गृहस्थ आश्रम के तालाब में रहना सीख जाते। चलो अब हिम्मत लगा रहे हैं, अब भी भगवान की बड़ी कृपा है।
शरीर छूटने से पहले भगवान जी ने हमें इतनी ज्योति की वाणी के श्रवण करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि इसका हम पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, हमारे हाथों से जाने ना पाए। अवसर अपने साथ पर लगा के आता है, कोई लाभ उठा ले तो बहुत अच्छे, वरना उड़ारी मार जाता है। और हमें अपने पर पूरी आशा के हम लाभ उठा रहे हैं, यथामति यथाशक्ति और भी उठाने की चेष्टा करते रहेंगे। जैसे हमने कई दिन लगातार निर्मोही होने के साधन सुने, ममता क्या है, ममता क्यों, ममता कैसे, इसके छोड़ने का निवारण, ये कारण, इस पर हमने विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। भगवान देते रहेंगे शक्ति आपको कि आप परिवार में रहते हुए इन सब प्राणी पदार्थों को भगवान की अमानत समझ लेंगे। जैसे वो समझेंगे मेरे ही गए, ये भी जो समझ ही है ना, वो हमारी समझ अशुद्ध समझ है, पवित्र नहीं, अपवित्र समझ है वो भी समझ है। अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अब हमारी ये राइट अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब कुछ भगवान से है, मेरे नहीं है। अब आपकी जमीन ये गवारा नहीं करेगी कहते हुए कि ये मेरी, हालांकि सब कुछ आपके पास है, जैसे पहले परिवार था अब भी है, लेकिन आपके दृष्टिकोण में बड़ा भारी अंतर आ गया और आता जा रहा है। या हमारे दृष्टिकोण में अंतर पड़ता है। गीता सुनकर, गीता पढ़कर, अपने आंतरिक सवालों का जवाब लेकर, शंका का समाधान हो जाने के बाद हमारे दृष्टिकोण में, नुक्ता निगाह में बड़ा भारी अंतर। दूसरे शब्दों में हमारी समझ में अंतर आ रहा है। पहले हमारी समझ और प्रकार की थी, मैं समझी थी, अब बात समझी है। अब हम ठीक तरीके से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। संसार के प्राणी पदार्थों को भगवान जी के ज्ञान में रख कर देख रहे हैं और इनका प्रयोग कर रहे हैं। पहले अज्ञानता में पता ही नहीं था ये प्राणी क्या है, पदार्थ क्या, मेरा शरीर क्या है, इसी को सब कुछ समझते थे जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आप भगवान और भी कृपा कर रहे हैं, इनको ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, प्राणी और पदार्थों को। जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है तो इंसान का मन इनमें लिपायमान नहीं होता, इनमें गलतान नहीं होता। जैसे किसी जगह आपको पानी में गुजरना पड़े, फौरन आप अपनी सवाल उठाएंगे, फौरन आप अपना पजामा जरा ऊपर कर लेंगे, पानी में से गुजर भी जाऊं और पजामा मेरा गीला भी न होने पाए। जितना पानी गए उतने अपने पजामा या सलवार आप ऊपर उठा, धोती आप ऐसे उठा लेंगे गीली न हो। स्त्री जब हम संसार को सही रूप में समझ लेती है तो मन बुद्धि हमारे ऊपर उठ जाती है, जिसके उसमें वो इंडल्ज नहीं होती, एंटेंगल नहीं होती, गलतान नहीं होती। जैसे आप किसी घर में पहुंची तो आपको जब रास्ते में पानी नहीं साथ था, फिर तो गिली नहीं हुई, जल्दी थोड़ी हूं, पगली थोड़ी हूं, तो क्या तू आकाश मार्ग से आई है? नहीं, मैं छाल से ही आई हूं, पर मैंने अपनी धोती ऊपर कर दी थी और बाहर निकल के किनारे बैठ के पैर अपने खोल कर, फिर अपनी चप्पल पहन ली, धोती नीचे कर ली, पजामा का नीचे करके आए, बहुत अच्छे। इसी तरह भगवान के उपदेश को जो अपना रहे हैं उनकी मन और बुद्धि का स्तर ऊंचा हो जाता है। प्लीज फॉलो। मन का स्तर वो नीचे नहीं रहता, उसके विचार हाई हो जाती है, बुद्धि का इरादा बहुत ही पवित्र हो जाता है। हो गया संसार के गंदे मंदे इरादों से अभाव और संसार का फिर प्रभाव नहीं पड़ता। और जरा आप ऊंचे हो गए तो यहां हमारे मन का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। इसलिए अब क्या होगा, प्राणी पदार्थों का प्रयोग करते हुए निर्लेप रहना, इसी को ममता रहित कहती है। निर्लेप अर्थात मन लिपायमान न हो, मन उसमें गलतान न हो।
उसी की अवस्था है मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवी हो। करेंगे भगवान जी कृपा, जो आपको यहां ले आए हैं। रहो जहां भी मेरे परमात्मा ने आपके संस्कारों अनुसार आपको रखा है, जरूर रहिएगा। लेकिन ये ध्यान से देखते हुए, अब मैं निर्लेप होकर रह रहा हूं ना, अब मैं किसी प्राणी पदार्थों को अपना तो नहीं समझती है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी ये बात बड़ा मुश्किल है, प्राणी पदार्थों में रहना और निर्लेप होकर रहना, उन्हें अपना न समझना। मेरे मालिक, मेरे इष्ट, मेरे सर्वे सर्वा, और कृपा करो मेरे पर, और दया करो मेरे प्राणनाथ, क्योंकि मुझे निराला रहने का ढंग आ जाए, अपने सारे कर्तव्य भी करता रहूं। अब भगवान को आकाश में बैठा हुआ न जानना, वरना गीता की बेकदरी करेंगे आप भगवान को अपने सीने में, अपने जिगर में, अपने अंतःकरण में बैठे हुए पाइए। पहले भगवान को याद रखिए, फिर सर्वव्यापी जान देना। पिताजी हमारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बाद में पहले पिताजी हमारे घर में पिताजी, बाद में हम जानेंगे कि वो हमारे भारत के बादशाह हैं। हमारे घर में क्या है? पिताजी। तो भगवान हमारे अंदर क्या है? हमारी आत्मा, हमारी जान, हमारे प्राण, तो हमारी मन और बुद्धि बिल्कुल उनके नजदीक हो जाएंगे। जब घर में पिताजी प्यारी देती, पिताजी आपने क्या स्वभाव बना लिया, आप हमारे बाप नहीं है? क्यों नहीं? तो होंगे आप प्रेसिडेंट, देश के प्रेसिडेंट है, हमारे घर में पिताजी है, हमें अपने कंधे पे लो, हमारे लिए घोड़ा बनो, हम आपकी छलांग मारेंगे। वेरी गुड। भगवान जब अपनी श्रीमुख से कह रही है, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में, दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा, हमें और महाराज जी के नजदीक पहुंच जाना चाहिए, विचारों द्वारा, बुद्धि और मन द्वारा, और भी स्टे नियरर, मोर नियरर। बहुत मजा आता है। यह ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इस मार्ग में बढ़ने के लिए पक्के पग रखे जाते हैं। मैं समझ रहा हूं, पक्के पग। कैसे पग? जो पीछे नहीं हटेंगे। कैसे पग? जो हर कीमत पर, हर दशा में, हर दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जी को ठोस रूप में कामयाबी भगवान से ले जाती है, जिनके पास हर कीमत पर आगे बढ़ते गए। बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाई इश्क गए, परवाह न कर अंजाम। वाह! फिर वो परिणाम की क्या परवाह करेंगे, जिन्होंने शुरुआत अपनी भगवान के प्रेम से की है। तो कीजिएगा, घबराना नहीं, धीरे करके आपकी ममता दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, आसक्ति का रूप बदल जाएगा। जैसे है कि कोई बालिक की, कितना सुंदर जवान हो गया, शादी की काबिल हो गया, है कि वही जिसको हमने 12 साल पहले देखा था, और कितना शरीर का विकास हो गया। इसी तरह आज से कुछ समय पहले जो ममता थी मां के साथ, बाप के साथ, पिता, बहन, भाई, अपनी श्रीमती, अपने श्रीमान के साथ, ओ यही वो हमारी ममता प्रेम का रूप ले गई। इसमें से स्वार्थ का खोट निकल गया। जैसे एक अच्छा तजर्बेकार सुनार सोने को कटौती में रखकर और खूब तपाकर उसमें से दूसरे धातु को निकाल देता है, फिर हम उसे स्वर्ण तो कह नहीं सकते, तो कुंदन कहेंगे। कुंदन और सोने में यही अंतर है। सोने में दूसरा धातु भी हो सकता है, लेकिन कुंदन में बिल्कुल भी नहीं। कुंदन मतलब बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस तरह जब हम अपने आसक्ति निकाल देती है, मोह में से स्वार्थ निकाल देती है आसक्ति में से, उसे प्रेम कहती है। यही प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है। यही इसी प्रेम का बहाव भगवान की ओर हो जाता है। पहले हमारे प्रेम में स्वार्थ मिला और उसने कितनों का रूप लिया, मां की तरफ, पिताजी की तरफ, बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ। वाह वाह मेरे परमात्मा, प्रेम ने स्वार्थ बीच में रख लिया। अब कितनों को उसने अपना बनाने की कोशिश की, फिर अपनी पत्नी के साथ, फिर पति के साथ, फिर बच्चों के साथ। कब है तो वही प्रेम, स्वार्थ लेके अब स्वार्थ को निकाल दिया। अब शुद्ध प्रेम,
शुद्ध की ओर लग जाता है, भगवान की ओर। पहले मैं बहुत प्रकाश डाल चुका हूं देवियों, मेरे सजनों। इसके पश्चात जब जीव निर्मोही हो गया, अर्थात पूर्णपेन अपने भगवान का बन गया, हमारी मन बुद्धि ने पूर्णपेन अपने आप को हजूर के श्री चरणों में सौंप दिया। इसके बाद क्या अवस्था बनती है? ये तात्कालिक अवस्था नहीं है, ये उसके बाद की अवस्था है। एक तत्कालिक होती है, उसी समय जो हमें प्रभाव दिखाई दे, ये कुछ समय के बाद लगातार डॉक्टर की आप दवाई श्रद्धा प्रेम और विश्वास का लेते रहते हैं, बाद में सेहत अपना रंग चढ़ाना शुरू करती है। जो हम अपना स्वास्थ्य गवा चुके थे वो धीरे धीरे करके आने लगता है। इसी प्रकार जब ये सब प्राणी पदार्थों को जो भगवान ने आपको दिए हैं, भगवान में रख के आप देखती हैं, प्रभु में रख के, माँ को भगवान में रख के, पिता को भगवान में रख के। पहले हम अपने में रख के देखते थे, मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति। अब ये मेरे का शब्द हो जाता है, सब मेरे प्रभु के। देखिए क्या बन गया, ये मेरे हट गया, ये मेरे प्रभु के, ये मेरे इष्टदेव जी के हैं, मैंने मांगे गए। भगवान ने उदार गए, इतने लिबरल माइंडेड है कि वो इनकार ही नहीं करते, उन्होंने मुझे प्रदान की है। ये भाव मेरे इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप गहरा उतर जाएगा कि है मेरे भगवान के, है मेरे प्रभु के, मैंने मांगे। तो भगवान की ओर से हाँ होता है। भगवान किसी को इनकार नहीं करना चाहते, तो आज तक किया भी नहीं। चाहे कोई कितनी अशुभ चीज मांग ले, भगवान देते हैं, उसका फल फिर वो पाएगा। डाका मारने वाला भगवान को मना के जा रहा है, देवी को मना के जा रहा है, देवता को मना के जा रहा है, अंदर से आवाज आती है, तथास्तु, जाओ जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही हो। लेकिन बाद में पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, मार खाएगा, वो फिर बाद में एक बार तो भगवान कामयाब कर देंगे। तो आइएगा, जब धीरे करके ममता टूटी, अब तक टूटी का मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में चले गए या घर बार छोड़ गए, नहीं, मिट्टी ऊंची हो गई। जैसे हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा तो ये हमने स्कूल छोड़ दिया, बल्कि इसके बड़े स्कूल, मिडिल स्कूल में चले गए। स्कूल नहीं छोड़ा, हमारी पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो गया, हम हाई क्लास में चले गए। अच्छा, इस तरह हमने घर बार गली माले नहीं छोड़े, हमारे मन का स्तर ऊंचा हो गया, हमारे सोचने का ढंग बदल गया, विचार करने का हमारे जो दृष्टिकोण था बिल्कुल बदल गया। तो फिर क्या होता है, अब अगला गुण बता रही है। लेकिन निर्मोही हो जाने की बात यह आप याद रखिए, ये नहीं भूलना मेरी कल्याणकारी देवियों। निर्मोही हो जाने के बाद क्या होता है, निरअहंकार, उसमें अहंकार नहीं। एक आप जाना, मैं आपको बड़ी अच्छी बात अहंकार की बताऊंगा, जो मैंने अपने गुरुओं से, आचार्यों से, धर्म आचार्यों से भी ऐसे ले लेना। उसमें अहंकार तो आप जानती है, अहम पाना, फिर वो उसमें नहीं रहेगा। अच्छा, अब लो अहंकार कहानी अपने भगवान कृष्ण की जबानी। अहंकार क्या है, अहंकार किसे कहते हैं, पहले ये जानकारी कर लो। अहंकार शब्द कहां से निकला है? हम लोग दिन रात इसी की रिसर्च करते रहते हैं, अपने वैदिक धर्म की रिसर्च में मिल जाते लगे हुए दिन रात। हमारी मेरी खुराक भी हुई है, उसी में से कुछ हिस्सा प्रसाद रूप में आपको दे देता हूं, आप भी लाभ उठा लें। ऐसा पुरानों में आता है मेरे सजनों, एक आग्रह में मेरी देवियों। एक बार नारायण जी शेषनाग की सैया पर तो खैर है ही नहीं, बड़े प्रेम से कुछ कहने लगे। लक्ष्मी, जो श्री चरणों में उनकी लक्ष्मी है, अर्थात उनकी शक्ति, जैसे तुम अपने पति की शक्ति हो, नाम उसका लक्ष्मी है। लक्ष्मी, मेरे प्राणनाथ, आज मैं तुझे सृष्टि की कहानी सुनाऊं जरूर, कि आज तो आप मेरे बड़ी कृपा कर रही है। कहिए क्या? एक बात है,
कहानी लंबी है, सृष्टि की कहानी, इस सारे संसार की कहानी है तो बड़ी रोचक है, लंबी। एक काम तो करेगी, आप मुझसे पूछ रहे हैं जबकि मैं आप ही का रूप हूं। कोई पति आपको कहे एक बात मैं आपको कहूं और अभी भी शादी हुई हो आपकी, तो क्या मेरा मानेगी? मैं जान भी कुर्बान करूंगी आप पर। आप ये क्या कह रही है? मेरे पर आपका विश्वास नहीं, तो ऐसे मैंने पूछ लिया तेरे से। हाँ करें जरूर, आप कहो मेरी योगी क्या सेवा है। क्या बात? लक्ष्मी से लक्ष्मी बनाने वाले कह रही है ये प्रेम, इसी को प्रेम कहते हैं। तो मेरा एक काम करेगी जो मैं कहानी सुनाऊंगा। क्या? मैं कहानी सुनाऊंगा। हाँ, और मुझे पता लगता रहे कि तू विशेष रुचि ले रही है। हाँ, अहंकारा बढ़ते जाना। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर क्या हुआ? ये तो अहंकारा बोलते बेटे, हाथ ऊपर रुचि लगा के सा और आ और आ की मात्रा और रा, तो अहंकारा बढ़ती जाना जरूर। कहानी में ऐसे ही होता है। तो बड़ा कहानी सुनाया। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, राजा जंगल में चला गया और उसके जो जितने भी अंग रक्षक थे वो अलग हो गए। फिर राजा क्या बना? सुनाने वाले को मजा आ गया। अगर लूम मरचा मिसाले अपनी ओर से लगाओ तो या फिर आप दो प्रकार की बनाते हैं, कटिया और काली और हवाले रखा, अच्छी नहीं। काटो मत, इसको पेट को काट दो, दो फाड़ न करो, मिसाले भर के बनाओ, ये बीजियां जरा अच्छी बनेगी। वैसे आपने टुकड़े टुकड़े कर करके इतनी काटती वो अच्छी नहीं बनेगी। कहानी में अगर मिसाले भरती जाओ तो सुनाने वाला कभी थकेगा ही नहीं। इसे बोलते अहंकारा बनना। फिर क्या हुआ? फिर क्या बना? अच्छा, फिर ऐसी घटना जो घट गई जानबूझ के सुनने वाला जरा कुछ कोई बीच में बोल जाए। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूं। तो अहंकार भक्ति के अच्छे जी प्राणनाथ मेरे सर्वेश्वर। अच्छा, फिर ये हुआ, फिर 3 गुण निकले। हाँ, उसके से 5 तत्व बाहर आए। अच्छा, या 8 एक में हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ मेरे प्रभु? फिर क्या हुआ? इन 8 से नाना प्रकार के रूप वजूद में आने लग गए और थोड़ी देर में 84 लाख दुनिया, बस 84 लाख। हाँ, तुझे विश्वास नहीं करना, वैसे मैं आश्चर्य प्रकट कर रही हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैंने देखा सृष्टि में 84 लाख जुड़ी तो बन गई, लेकिन उनमें हरकत ही कोई नहीं। जैसे आप आटे की चिड़ी बना दे, आटे का कबूतर बना दे बच्चों खुश करने के लिए, लेकिन वो आप जहां रखेंगे वहीं पड़ा हुआ है, उड़ेगा थोड़ा, वो तो आटे का बना हुआ है। इसलिए वो तो जड़ बना लक्ष्मी। अच्छा, फिर मैंने कहा ये तो बात बड़ी नहीं। अच्छा प्रभु, फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी शक्ति उसमें रखी। अच्छा प्रभु, फिर उसमें हरकत पैदा हो गई। मेरी मालिक, ये जितने रूप बने इसमें आप है। मैं तो समझती थी मेरे प्राणनाथ मेरे पास है। तो क्या 84 लाख दुनिया के अंदर है? ना जी, मैं तो नहीं मानती। अब तो उसी चलो को जकड़ लिया कस के, मैं तो ये मानती। हाँ, जैसे तेरे पति कहे मैं सारे डॉक्टर में सुपरिटेंडेंट हूं और वहां लड़कियां भी है लड़के भी है, हर एक को सवेरे में काम देता हूं, दोपहर को काम देख लेता हूं, हर एक के पास जाता हूं। आप हर एक के पास जाती हैं, लड़कियां भी जो है 10, 12, 14 लड़कियां, और वहां जाकर पूछती हैं आप उनसे, हाँ जाजा मैं आपसे नहीं बोलती। तो क्या हो गया? वो तो मेडिकल जॉब में है ना, इतने लड़कियों से आप बातें करती हैं, तो क्या बातें दफ्तर की बातें होती हैं ना? मैं नहीं मानती। लक्ष्मी थोड़ी सी चिड़ गई। मैं तो ये समझती थी कि आप पूर्ण पेन मेरे पास है, लेकिन व्हाट ए वंडर एंड मिस्टीरियस, आप अपने श्री मुख से कह रहे हैं मैं सालों के अंदर मैं तो नहीं अहंकारा भरती। अरे पगली लक्ष्मी, नारायण उवाच, तूने आज ये क्या गजब खा दिया? मैंने पहले कहा था कि मैं अहंकारा भरती जाऊंगी, और अब तू कहती है मैं तो नहीं मानती, मेरे प्राणनाथ तो मेरे पास है। ये तूने क्या कर दिया? आज एक संसार के अंदर गंदी वृत्ति को भेज दिया, जैसे दुनिया अहंकार के नाम से याद करेगी। लोग सारी अहंकार कहां से पैदा हुआ? याद रखना, जब आप किसी की हाँ में आगे मिलाएंगे। आज आप में प्रवेश करें, जा जा गप्पा मारी जा रहा है, मैं नहीं मानता। जो आप ये बात करेंगे अहंकार बढ़ता जाएगा। जाओ जी जाओ, मैं तो नहीं मानती ये बातें। अब मैं अपना बड़ा गया,
पहले आप अपने आप को सौंप रहे। अच्छा जी ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा, अब क्या, अब सौंपने के बजाय आप अकड़ने लगे। मैं तो नहीं मानती। अब जितना इंसान अपने आप की ओर अपने मैं को खर्चेगा वो अहंकार है, और जितना अपने आप अपने मैं को दूसरे को देगा वो निरहंकार है। वो समझो मेरी भोली भाली देवी और मेरे भोले भाले सभी, जहां हमारे नारायण जी ने कहा जो इंसान मेरी साथ में मिलना चाहेगा, लक्ष्मी महाराज, वो तेरी तरह हाँ में हाँ मिलाई जाएगा। हर काम में जो मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा उसको अहंकार कभी नहीं छुएगा। ध्यान से सुन लो जरा। मैं और आप अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जाना चाहते हैं इस बात से, तो भगवान की हर क्रिया में आपको जीतो करनी होगी। यस, ठीक कह रहे हो मेरे प्रभु, मेरे परमपिता आप ठीक कर रहे हैं। जब जबरदस्त गर्मी है, पानी के गिलास में गिलास आप पी रही है, लेकिन मर जाना और ये ना कहना भगवान आप जुल्म कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। मेरे प्रभु जो कुछ भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। घर के अंदर एक की डेथ हो चुकी है, एक की होने वाली है। प्रभु सब जीव आपके हैं, ये परमात्मा क्या जुल्म कर रहे हैं, क्या देते नहीं जाते के लिए क्यों? ये अहंकार बढ़ता जाएगा, मैं पर बढ़ता जाएगा, तो आपने मैं को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और जो अहंकार से रह तो कहना चाहती है वो मैं को भगवान की ओर देते जाए। ये पॉइंट पकड़ लो, ये मेरे सीने, मेरे जिगर, मेरे अंतःकरण में न रह जाए, या आपके अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए। ये भगवान की हर छोटी बड़ी क्रिया में मुझे हाँ में हाँ मिलाना होगा। लक्ष्मी ने जो उनका अंग थी यहाँ पर कहा मैं नहीं मानती, आप तो मेरे पास हरे के साथ थोड़े हो, और अकड़ गई। अहंकार ने बीच में से जन्म ले लिया। अगर जिस तरह उन्होंने वचन दिया था कि मैं हाँ मिलाऊंगी, अहंकारा भरूंगी, अहंकार अहंकार और अहंकार में कितना फर्क है? सिर्फ आ लगाना पड़ता है पहले। अहम मैं, अहंकार तो वो क्या था, अहंकार, अहंकारा भरना बिल्कुल थी, वो उनकी तरफ था। और जब आ की मात्रा आप आगे लगा दी, अहंकार अपनी ओर हो गया। अहम मैंने मैं, अहम उसका मतलब से शब्द जानिए, अहम का मतलब होता है मैं, अपनी ओर खींच लिया। अपनी ओर खींचना, हाँ बस फिर अगर अपनी ओर खींचेंगे फिर आगे वापस कहते हैं नहीं समझे, नहीं समझे। अगर आप रस्सी अपनी ओर खींचेंगे, मां दे कमले पुत्र, फिर कुएं से पानी नहीं आएगा। आज मेरे पास फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ी मार दो, फिर ताड़ी मार दो। अगर रस्सी को आप अपनी ओर खींचे जाएंगे कुएं से पानी नहीं आएगा। रस्सी और डोर को कुएं की ओर देते जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, जितनी रस्सियां सारी कुएं में डाल दो, तो गहराई में से ठंडा पानी निकल के आपके पास आएगा। जितनी आप मैं पल को अपने इष्ट भगवान के चरणों में देते जाएंगे, उतनी आप निरंकारी होकर के भगवान के योग की काबल, भगवान के विधान के काबल। पकड़ लो इस बात को, हमने अपने गुरुओं से ले लिया, हमने अपने धर्माचार्यों से ली, आप हमारे से प्रसाद रूप में ले लो। देवी यहां से ठोस लेके निकलना, ये गीता जी की वाणी है। रामायण नहीं है मेरे पास, भागवत प्राण नहीं है मेरे मुख में गीता जी, मेरे मन में गीता जी, मेरी बुद्धि में गीता जी है, मेरे हर अंग में गीता जी का कर्म है। ये बात ले लो कि महाराज जी की हर क्रिया में हमने हाँ मिला दी। अगर आप निरहंकारी होकर जाते हैं, गर्मी पड़ रही जो मर्जी, तो आपने गर्मी दी, सहने की शक्ति भी आप ही दोगे। क्या बात, रब मारी ये आप कहेंगे, दूसरा जो अहंकारी आ गया, रब बड़ा मारी जाता सानू, ये जिंदा ने राम ने नहीं रखना, इसने अपनी शमशान में गर्म रखना, ये अहंकारियों की शब्द। और जो निरहंकारी है, भगवान जी बेशक गर्मी बढ़ाई जाओ, हमें क्या शक्ति आप लेके हमें सहन करने की भी ताकत दोगे। ये अदर साइड, एक व्यक्ति यूं कहता है, एक व्यक्ति यूं कहता है। जो भगवान के प्यारे हैं उसको वो लाइट साइड में लेती है, और जो शैतान के प्यारे हैं वो उसको डार्क साइड में लेती है। बात एक ही है, लेकिन हाउ वी टेक इट इन लाइट साइड एंड इन डार्क। और भगवान प्रसन्न कैसे डालेंगे, मेरे प्यारे, मेरे प्यारों के मन में अहंकार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? ऊपर उनमें वो गुण आ गया है, निर्ममा, किसी वस्तु को अपना नहीं समझते, किसी पदार्थ को अपना नहीं समझते, किसी प्राणी को अपना नहीं समझते। अब अगर आपके पतिदेव सियाने बन गए, अगर आप तुम सियानी बन गई हो, तो क्या कहोगे, मेरी कितने अच्छे भाग्य हो मेरे प्रभु, आपने मुझे कितने अच्छे पुरुष दिए पति के रूप में, ये सब आपकी कृपा है। और अहंकार बड़े शब्द होते हैं, वाह
कितनी मेरी अच्छी किस्मत है, मेरे माँ बाप ने इतने वार देखे, ये एक बार चुन के दिया है और मैं भी बड़ी चालाक हूं, इनको अपने उंगली पे नचाती हूँ। ले अब अहंकार बढ़ेगा। और अगर उधर ये भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मुझे एक नेक पुरुष पति रूप में मिले, मैं भी अपनी ओर से सेवा करने में प्रभु कोई कसर नहीं छोड़ रही, ये अहंकार उतरता जाएगा। आपकी कृपा, आपका सच्चा काम हो जाएगा। आपकी कृपा जैसे भगवान ने राज खोला गीते के अंदर, जहां भी कोई क्वालिटी नजर आए, विशेष बात नजर आए, समझिए दरअसल होती है मेरी कृपा। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। अपने पर ना लेना, अपने अहंकार पर, अपनी बुद्धि के जोर से ना कहना, ना भगवान आपके प्रेम के कारण से ये वस्तु मुझे मिली है, आपने मेरे पर विशेष दया कर दी। अहंकार बढ़ता जाना लक्ष्मी की तरह। अच्छा जी फिर क्या हुआ? अगर यहाँ हमारी मान ना बीच में अकड़ जाती, अहंकार पैदा ही ना होता। पर अब हम भगवान के प्यारे बनिए ना, हमने अपना कल्याण करके अपने सीने को अहंकार में नहीं रखना। हाँ में हाँ मिलाओ, सर्दी पड़े, कुछ चाहे गर्मी पड़े, आपके दुकानदारी में कोई घाटा पड़ रहा है, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु। अगर आप यथार्थ रूप में अहंकार को छोड़ना चाहते हैं, पति देव ने कुछ ऐसी कठोर शब्द, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी इच्छा, शब्द स्पर्श नहीं करेगा अहंकार। पहले पति देव आपको काफी फंड देते थे, अब दुकान चल नहीं रही। पहले रोज आपको 100 रुपए देते थे, अब नौबत क्या आ गई है 10 रुपए देने की काफियत में। लेकिन आप छम रो के आंखें लाल कर लेती हो। क्यों? घर में इतना सुंदर चित्र है, भगवान के सामने घुटने देखो, कोई नहीं मेरे प्रभु, इसमें हमारा कल्याण है, हम इसी में निर्वाह करेंगे। जैसे आपकी इच्छा मेरे प्राणनाथ, ठीक है मेरे प्रभु, आप हमारी परीक्षा ले लीजिए, हम इस परीक्षा में फेल नहीं होंगे मेरे प्रभु, हमें शक्ति देते जाना, हम इस परीक्षा में पास जाएंगे। शाबाश। और नास्तिक को तो पता नहीं क्या बकबक करेगी अपने मुंह से। परमात्मा ने करनी तो वही है जैसे आपके प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध को मान लेने वाला, जान लेने वाला और उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाला, क्या कोई हजारों में होगा कोई खाल जो मान ले, ठीक है मेरे प्रभु, जो परमात्मा की रजा में राजी हो जाए। रजा में राजी, रजा मेरी इच्छा, उर्दू शब्द में थे, रब की रजा दे राजी रहना चाहिए। आप जैसे होंगे लाखों में कोई सारे नहीं हो सकते। जमाना नास्तिक पाना चाहता है, मेटीरियलिज्म या भौतिकवाद का जमाना जा रहा है, यानी मादा प्रस्ती का जमाना जा रहा है। मादा प्रस्ती होते रूपों को कदर दी जाती है और परमार्थ में रूप बनाने वाले को, भगवान रूपी कुम्हार को कदर दी जाती है। या आप अपने भगवान को कदर दे रहे जिन्होंने रूप बनाए, जो रूप चला रहा है। अगर अहंकार से खाली रहना, मैं बार कहूंगा हाँ में हाँ मिलाई जाओ। घर में थोड़ा दाना तो भी मैं खुश हूँ, ज्यादा आता तो भी मैं खुश हूँ, सेहत मेरी गिर रही है मैं तो भी खुश हूँ, मैं खुचरी होती जा रही हूँ भैंस की तरह तो भी मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे मेरी बड़ी कदर करते थे तो भी मैं खुश थी, अब मेरी परवाह नहीं करते तो भी मैं खुश हूँ। अपनी को उन्होंने मेरे से ले ली है, हाँ अब चले गए, नहीं आते पत्र लिखती हूँ जवाब ही नहीं देते, मैं डबल पत्र लिखती हूँ रिप्लाई कार्ड तो भी जवाब नहीं देते। ना दे गरज उनको है, हमें क्या, ये साल जो रखे मैं उसी में रह रही हूँ। शाबाश। अहंकार या सिर चढ़ाया अपना, अहंकार तो तब जब रसापी हो खींचो। न करना लक्ष्मी ने गलती की, लक्ष्मी से गलती नहीं होती। आने वाले हमारे जैसे कुकुओं को समझाने के लिए हमें कुकू कौन होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास न हो? कुकू वही होते हैं जिनकी बुद्धि का विकास न हो, और आपकी जो बुद्धि का विकास होता जा रहा है। फिर भी लक्ष्मी ने ऐसी भूल क्यों की? सिर्फ हमारे जैसे की शिक्षा देने के लिए कर लिया। अब कुछ हम कर ले जरूर। छोटे ने कहा पिताजी आप तो चले जाओगे, उसके बाद मेरी रखवाली करने वाले ये मेरे बड़े भैया, हाँ, और यही मेरे पिता समान बनेंगे जरूर, यही मेरे दुख सुख में काम आएंगे जरूर। भैया, छोटा भैया लिपट गया अपने बड़े भाई के गले के साथ, भैया हाँ मेरी रखवाली नहीं करेगा? क्यों नहीं, सबसे पहले तू, बाद में मेरी पत्नी और बाद में मेरा छोटा बच्चा, सबसे पहले तू। भैया ये सब कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो जो पिताजी ने बांटा है तेरे सिर की कसम, ये सब तेरा, मेरा नहीं है। तो जो मुझे रोटी खिला देगा मैं खा लूंगा, जो तो मेरे लिए कपड़े पहना देगा मैं पहन लूंगा,
इसलिए तो मुझे आज्ञा देगा मैं मर, फिर मैं अलग होकर मरूं, मैं क्या करूं? अगर तू कहेगा मेरी शादी तो मैं शादी कर दूंगा, अगर तू कहेगा नहीं तो मेरे पास तो मैं तेरे पास ही रह लूंगा, शादी करके भी तेरे पास रहूंगा। भाई फिर रो पड़ा, पिता जी आपने तो बांटना पर ये स्वीकार नहीं करता है, ये इसकी मर्जी थी, लेकिन मैं आराम से शरीर छोड़ूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा। पिता जी आपने किया, आप मेरा ये कर्तव्य गए कि प्रेम में बंटवारा नहीं होता, प्रेम में तो कुर्बानी होती, मोहब्बत में ये लाजो में कि जो कुछ है फिदा कर दो। भगवान कुछ टुकड़े नहीं होते, भगवान प्रेम में अपने अनेक रूप बना लेते हैं, बेटे अनेक रूप बना लेते। जब जब स्वार्थ होगा वहां तो टुकड़े हो जाएंगे। और किस तरह देती है, राजा के पास शिकायत गई, राजा बड़ी जल्दी अपने कार्य से फारिग होकर के अपने बगीचे में आया, दो औरतें खड़ी है, जवान सुंदर, एक ही गोदी में बच्चा है। राजा ने कहा क्या बात है, हम दोनों पड़ोसन है, दीवार के साथ दीवार लगती है, यानी अडजॉइनिंग हमारे घर है। अच्छा तो और हम कोई 30-35 सालों से इकट्ठे रह रही है पास पास। मान गया ठीक, फिर हमारे दोनों के बच्चे नहीं होते थे। अच्छा इनके घर में एक महात्मा जी आए तेरे घर में जी, इतनी बड़ी सेवा की। उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ अपना तप देकर तेरी गोदी हरी कर दूंगा। अच्छा तो कुछ समय के बाद इनके घर में बच्चा हो गया। अब उसी रात को बच्चा जैसे पैदा होने के बाद दर्द होती है, बाहर की हवाएं इसको दर्द पैदा कर देती है, तो बच्चा रोया। हाँ ये बिल्कुल पड़ोस में थी, इससे सुना इनका बच्चा पैदा हो गया। तो इस नीच ने किसी तरीके से ये बच्चा उठा के शो किया कि मेरे पेट से बच्चा हुआ। नहीं महाराज ये बकवास करती है, बच्चा दरअसल मेरा, ये जबरदस्ती अपने पास रखे हुए है मेरी पेट का बच्चा। उन दिनों वो खून टेस्ट करने वाली मशीनें नहीं थी, पीजीआई में भी ऐसी घटनाएं 2-3 घट चुकी है, लेकिन उन्हें बच्चे खून निकाला, माँ का निकाला, देखा इस माँ के साथ मिलता है, उस माँ के साथ नहीं मिलता, तो फैसला हो गया। लेकिन ये तो और दिनों की बात है जहाँ इसका विकास नहीं होता अपने साइंस का। जी राजा ने कहा ठीक है लड़ा बात, मेरा इंसाफ कहता है कि बच्चे के 2 टुकड़े करके आप आगे बढ़ते। एक बोली बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरे का महाराज जी ना हम पड़ोस में है ना, मेरे बच्चा इसी को दे दो, कभी खेलता हुआ बाहर आएगा, मैं चांद का मुंह तो देख लूंगी, मैं इसी में खुश हो जाऊंगी। राजा के साथ ही बोलिए फिर बोलियो, हाँ मारो इस औरत को, रात भरा कर दो, जो कहती 2 टुकड़े कर दो, बच्चा इसका नहीं है, बच्चा इसका। क्योंकि प्रेम के बोलो, प्रेम के टुकड़े नहीं, लव इज इंडिविजिबल, लव इज इंडिविजिबल, प्रेम के टुकड़े नहीं होते, प्रेम हमेशा कंपैक्ट एज ए होल रहता है। नहीं बच्चा इसी का है, मारो इसको। जब कुछ मार खा ली और न मारो, मैं भी मानती हूँ बच्चा इसी का है, मेरा नहीं होता। मैंने चिढ़ करके कोठे से प्रयास करती हुई इनकी सीढ़ियों से उतर के, जबकि ये कुछ बेहोश ही थी, तो मैंने बच्चा उठा दिया, बच्चा इसी का है। जो कहती हाँ जी हाँ आ जाए जिसे कर दो, इसका मतलब ये बच्चा इसका नहीं, इसके पेट से पहले जो अपने पुष्टि कह रही है बच्चे को टुकड़े कर दो, और वो कह रही है क्या ना, जब ये खेलता हुआ बाहर आएगा इसी को दे दो, मैं देखते लूंगी ना, मैंने हार तो लूंगी, मैं अपनी आंखों को यूं ही तृप्त कर, मैंने हार तो लूंगी, मैं अपनी आंखों को यूं ही तृप्त कर लूंगी। देवी और सजनों, मोह प्रेम में बदल जाता है, लेकिन प्रेम के टुकड़े नहीं होते, वो बात तो एक ही है ना। उन्हीं की शक्ति हर एक के काम के। गगन में बड़ा सा निशान दिया नारायण ने, गगन में सूरज तो एक ही रहता है, उसी की प्रतिबिंब, बिंब उसका प्रतिबिंब, उसी की छाया हम सारे पानियों के अंदर देखती है, सब नदियों में, सब तालाबों में और सब जल पात्रों में हमें दिखाई देता है। और देख गगन का सूर्य एक ही है, भगवान तो सर्वव्यापी है ही, उनकी शक्ति हर एक के अंदर है। जब वो कहते हैं फला मर गया, मर क्या गया, भगवान ने जलाने वाली शक्ति निकाल ली। अब रात्रि को बिजली चली जाती है, आज का बिजली की बड़ी शार्ट हो रही है, जरूरत भी आपको बहुत है और शार्ट पड़ी है,
तो क्या करती है, बस कभी आपको दे दी, कभी इस महल्ले में बीवी गई, कभी उस महल्ले में गई, कभी इधर गई, ये बिजली शॉर्ट हो रही है, कभी किसी को दे रही है। तो हम क्या कहती हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे बल्ब मर गया, कि वो मर गई, पंखा मर गया, नहीं, उन्होंने गरज नहीं दी, यही ना। तो जब हम बोलते हैं पर हम सियाने बनते जा रहे हैं, मेरे चाचा जी मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा मामा मर गया, नहीं मरे, भगवान ने अपनी करण खींच ली। किसी को इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, मैं अपनी जबान में लगाम लगा लूंगा। मेरी माँ मर गई, रख बोल रहे हो आप गीता के पुजारी हैं, और सोचो भगवान नाराज हो जाए। माँ नहीं मरी, माँ को चलाने वाली शक्ति भगवान ने खींची, क्योंकि जो हमारा माँ का शरीर है वो इस प्रकृति का है, वो प्रकृति को दे देगा, तू अपनी वस्तु आप ले जा। और प्रकृति 5 तत्वों और 3 गुणों से गए, प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण। 3 गुण कैसे बने, सत्वगुण पहले कह देना, फिर रजोगुण कहना, फिर तमोगुण कहना। सत्वगुण, रजोगुण, और आप वक्त बोलते हैं आज की बात बिल्कुल ठीक बोला करो, सत्वगुण पहले, फिर रजोगुण का नंबर, फिर तमोगुण का नंबर। इस तरह 5 जो तत्व हैं वो कौन सी है, पहले आकाश, उसके बाद पवन प्रकट हुआ, उसके बाद सूर्य प्रकट हुआ, फिर जल, फिर पृथ्वी। फिर देखिए आकाश, उसके बाद पवन देवता, उसके बाद ये सूर्य देवता, उसके बाद जल देवता, उसके बाद धरती भगवती। ये 5 जो हमें नजर आ रही है, इन्हीं 8 को मिला करके भगवान ने हमारा शरीर बनाया है। ये जो बाहर का शरीर नजर आता है, ये 5 तत्वों का है, आकाश, पवन, सूर्य, जल और पृथ्वी। और जो अंदर वाला सूक्ष्म चीज जिसमें हम सोचती हैं, विचारती हैं, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं, ये 3 गुणों का है। हाय मेरा रब्बा, गुण स्वभाव बनाती है 14वें अध्याय के अनुसार। और 5 तत्व ये मोटा मोटा मूछों वाला गोल गोल शरीर बना देती है। 5 तत्वों ने शरीर बनाना है, कठोर शरीर, और 3 गुणों ने अंदर मन और बुद्धि बना दी है। ना भूलना, तू बैठी रहती है, हाँ यूं करके ये कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है, ये रोज तेरी आंखें गिर रही है, लिहाज पड़ी, ये बात बनी, ये कौन कहता है, क्षणे रिश्ता, क्षणे रुष्टा, हु इज दैट, ये आपका मन, ये मन इन्हीं गुणों से बना हुआ है। हाँ, जिनमें सत्वगुण बढ़ गया है वो परमात्मा की ओर चले गए, जिनमें रजोगुण बढ़ गया वो जहान की ओर चले गए, और जिनमें तमोगुण बढ़ा हुआ है वो क्या क्या शैतान की ओर चले गए या हराम की ओर चले गए। गुणों से स्वभाव बनता है किसका, बुद्धि और मन का। 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। ये शरीर भी 5 तत्वों को लेकर जिंदा है, वरना जिंदा ही रह सकता। पवन ना मिले तो मोया, हाँ अगर ये तेज ना मिले तो मोया, जल ना मिले तो मोया, धरती की उपज ना मरे जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी तत्व परमात्मा कमी कर दे, इसकी मौत है। कोई भी तत्व एक कमी हो जाए, जरा सी हवा सूक्ष्म हो जाए, आप बस सांस नहीं दिया जाता आपका। आजकल सूक्ष्म जानवर क्यों मरते जा रही है, हवा लू बढ़ती जा रही है, हाँ सूक्ष्म होती जा रही है, बस और चिड़ी मर गई, और चिड़ा मर गया, और कबूतर मर गया, और कौआ मरा पड़ा है, और अब इनकी आजकल तो मौत आ रही है। ये प्राणी ऐसे है कि छिप के अंदर नहीं रह सकते, बाहर के प्राणी है। फिर इनको नरम नरम भगवान ने बनाया गया, इधर लू ज्यादा बड़ी, पूरी हवा नहीं इनको आती, गए इनके अस्पताल कोई नहीं, अस्पताल में जाके इमरजेंसी में दाखिल हो जाए, इनकी यही इमरजेंसी है, जैसे तेरी फिर सत्या नीचे गिर गए, बस भगवान की जब इच्छा कहते हैं जमीन पे गिरे होती है, जैसे तेरी इच्छा कन्हैया, तू ही जिंदा रख रहा था, तू ही लेना चाहता है, रखे रब तुम्हारे कौन, तुम्हारे रब का रखे कौन। नेक जीवो, मेरे भगवान के प्यारो, आज के प्रसंग के अनुसार यदि आप यही बात पकड़ ले, और मैं आपको अपने भगवान की कसम दिलाऊंगा, इस स्थान से उठना बाद में पहले ये बात पकड़ लो कि मैंने भगवान की हर क्रिया में हाँ मिला दी, तो मुझे अपने भगवान की श्री चरणों की सुगंध कभी भी अहंकार आपको छुएगा नहीं। जो लक्ष्मी ने भूल की, भले हमारी मां है, लेकिन नारायण के पाठ को हम कभी भी छोड़ेंगे कि लक्ष्मी अहंकार उसमें आएगा जो मेरी हाँ में हाँ ना मिलाकर आपत्ति उठाएगा, कई तरह इतराज करेगा, हट्टी बनेगा, किसकी तरह, रावण की तरह, किसकी तरह, दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, और कर्ण की तरह समझा के मर गए पर जरा नहीं मानी। अहंकार कभी ना आता, जब भगवान आए थे पढ़ाने के लिए, उल्टा कह रहे कारागार में डाल दो पक्षपाती को। मुझे तो कारागार किसको बोलते, जेल, इस पक्षपाती को कारागार में
डाल दो वाले को, तो मुझे डालेगा? मैं कहीं नहीं जा रहा, पुलिस सभा में खड़ा हो जाऊं, आप मुझे डाल। तो पुलिस अपनी सैनिक को पकड़ लो इस पक्षपाती को। तब भगवान ने सेमी विराट रूप ले लिया, आओ मुझे पकड़ो। और पकड़ने वाले तो हो गए, कोई गिर गया, कोई धड़ाम से गिरा, कोई खंभे के साथ जाके लगा, घबरा गए, भयभीत हो गए, दो की जान निकल गई। इसको पकड़े खुद दुर्योधन जिसने आज्ञा दी है, थर कांप रहा, थर। ये सारी उंगलियां जैसे 90 साल के बाबा की कांपती, थर कांपी जा रहा। ये थे अहंकारी जीव रावण, और ये चंडाल चौकड़ी, दुशासन, दुर्योधन और मामा चपनी, और एक और नाम लो करण का, इसको बोलेंगे चंडाल। ये चंडाल चौकड़ी, अंगूठा जा रखे नीचे रख दो। ये सारे अहंकारी अहंकार से भरे हुए, और जब भी कहीं अहंकार आया तो याद रखना, आज की घटना उन्होंने इनकार किया, यानी अहम पने की रखी अपनी ओर खींची। जब भी आपके घर में लड़ाई हुई मेरी बेटी, जब आपने इनकार किया, मैं नहीं डरती, लाला जोर बजा रहा ढोल, पाला अर्जी नहीं हो डरती, आए मेरे पाला अर्जी से नहीं हो डरती, लिख रहा अपने पुत्र में, बस फसाद लग गया। और अगर माँ तुम्हारी धर्म की माँ है, लिपट जाओ उसके गले में, भरी साथ है, माँ मेरी जान की कुर्बानी, तूने पाला पड़ोसा, इतना सुंदर बनाया, फिर मुझे पति बना दिया, माँ तेरी कितनी कुर्बानी है कि रेडीमेड तूने मुझे दे दिया। आए भाई ये कितनी कुर्बानी था, मैं समझती थी रेडीमेड साड़ियां तो कपड़े तो कमीजें पजामे मिलती है, पर तूने तो रेडीमेड अपना पुत्र मेरे लिए तैयार कर दिया। मैं बहुत ही तेरी कृतज्ञ हूँ माँ। यू गुड़ दे के मार लिया कर कमली, कोई बात मनानी भी हो तो यू पंपिंग करो ना सास की, जिसमें वो खुश हो जाए, अपनी जान की कुर्बानी करे। हाँ माँ, हाँ बेटी तू मेरी धर्म की बेटी है, वो बेटियां तो लगे मेरे जवाई, पर ये जो बेटी मेरा पुत्र लाया है, बस ये तो बड़ी अच्छी है, यहाँ चूम लेगी, यहाँ चूम लेगी, यहाँ चूम लेगी, वह हत्या से काम रखते हैं। अगर वह हाथ में तेरे काम बन गया, हम हर बात में हाँ मिलाइए। अगर इस अहंकार को तोड़ गए, हम तो अजमाई बैठे हैं मेरे सजनों, भगवान करे अब आप मेरे साथ मिलकर आजमाओ। इस घड़ी के बाद मेरे भगवान की किसी क्रिया में इनकार नहीं करना, इकरार करना। ठीक कर रहे हो मेरे प्रभु, गर्मी चाल ठीक कर रहे हो, ये नहीं मेरे घर में धन की कमी आ गई, ठीक है मेरे परमात्मा ठीक है, मेरी औरत बीमार रहती है, उल्टा जितना इलाज कर रहा हूँ उल्टा निखरती जाती है, उल्टा और अस्पताल में जा रही। जो इच्छा मेरे कागनाथ, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। जो इच्छा नंदलाल की, जो मेरा हमारे किस्म की इच्छा होना तो वही है, तो फिर क्यों ना अपने आप को मिला दे उसके अंदर। कितनी दना है वो मेरे भगवान के प्यारे और मेरे भगवान की देवियां, जिन्होंने अपने अहंपाना को, अहंकार बनता अहंकार, आ एक लगाने से क्या अर्थ बन गया अहंकार, और आ को हटाने से अहंकार, हाँ में मिलाना, आ हटा दो अहंकार हो गया, आ ऊपर बिंदी और का और आ की मात्रा और अहंकार, हाँ में मिलाना, और आ सिद्ध हो गई ना अहंकार मैं पढ़ा नहीं, आप इन सारी चीजों में है, मैं तो नहीं मानती। हालांकि वादा किया था, वचन दिया था तेरी जाति ने कि जो भगवान जी आप कहेंगे मैं हाँ करूंगी, मैं हाथ भले हाथ है ना हाँ, और अगर मैं हाँ नहीं तो अहंकार, फिर मैं पहले में होगी, मैं तो नहीं मानती, बार बार कहोगे मैं नहीं, अपनी ओर खींच लिया। जब आप अपनी ओर खींचेंगे तो अहंकार पैदा होगा, जब आप भगवान के स्वयं से जाएंगे तो अहंकार तब नहीं करेगा। ये गुण जरूर चाहिए, बाकी गुणों में तो कमी हो तो भगवान सहन कर लेती है, लेकिन अगर ये आ जाए तो भगवान से एक सेकंड भी नहीं सहन होता। एक दिन बच्ची पूछ रही बाबा मिनट का तो मुझे पता है, सेकंड किसे कहते हैं? अच्छा घड़ी अपनी देख, ये जो घड़ी के ऊपर ये 12 और 12 के आगे जो 1 2 अंक बने हुए हैं, एक ये इंडिया बिंदिया बनी हुई है, हाँ इसको तुम मिनट बोलती है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, और आगे जो एक आ गया, ये 5वें का लिखा हुआ एक, ये 5 मिनट हो गए। और ये जो सुई चक्कर काट रही है, रब ने साफ दे दिया इसको, ये सेकंडों की सुई है। ये सारा चक्कर काट के जब 12 पे आ जाएगी तो 1 मिनट बन जाएगा। कई मेरे बच्चे को पता ही नहीं ये सेकंड की सुई है, जो एक चक्कर आगे बढ़ती पूरा चक्कर काटने की तो 1 मिनट। अच्छा है तो कमान, अभी इसी वक्त आप अपनी गलती एहसास कीजिए,
मैं भगवान के हर काम में सिर झुका दूं। मैं भगवान जी के हर क्रिया में, क्या तूफान आ रहा हो, क्या भूचाल आ रहा हो, आज के बाद अगर अहंकार नहीं आने देना, भगवान से नहीं सहन होता, नहीं मेरे प्रभु से सहन होता अहंकार। जब भी किसी ने अहंकार किया भगवान नाराज हो गए। आओ भागवत पुराण की एक घटना सुनो। भगवान जब द्वारका पहुंच गए थे, बहुत आदर मान दिया हर एक ने। कोई प्रश्न न करना, पहले घटना सुन लो। एक दिन थोड़े से गंभीर होकर बैठ गए। द्वारका के द्वारपाल रक्षक कौन थे? आपने तो कई बार भागवत पुराण पढ़ा है। इसके जिम्मे मेरे प्रभु ने ड्यूटी लगाई थी कि तुम द्वारका के बाहर खड़े होकर के रक्षक बनिए और अनवांछित को, अवांछनीय को अंदर मत आने दो। इतनी बड़ी लंका की कौन थी द्वारपाल? लंकनी। और आप क्या फरमा रहे हैं? जय विजय न मेरे बेटे, वो तो ऊपर के हैं, ऊपर के लोक में वो जय विजय है। चक्र, सुदर्शन चक्र। चलो अब आज के बाद क्या देखना? सुदर्शन चक्र सिर्फ चक्कर नहीं दिखाया जाता, चक्र साकार रूप है, चेतन रूप है, जिसको भगवान ने विशेष शक्ति, उसका नाम है सुदर्शन चक्र। ठीक है, वो हाथ में नजर आता है, लेकिन वो चेतन है, इट्स नॉट मैटर, जड़ नहीं है, वो भगवान की शक्ति है। अच्छा हम कहते ये सूरज है, और सूरज एक बहुत बड़ा देवता है, शक्तिशाली देवता। तो चक्र के जिम्मे लगाया गया। और पटरानियां तो भगवान की आप जानते हैं, उनमें से 8 पटरानियां मानी जाती है विशेष। उन पटरानियों में जिसमें ज्यादा गर्व था वो आप सही प्रकार जानते हैं कौन सी? सत्यभामा। वो समझती थी जितना प्यार नहीं करती हो भगवान के साथ, इतना रुक्मिणी भी नहीं करती। और जितनी सुंदर मैं हूं, ये 8 इनको 7 को गलती है, मेरे से बढ़कर सुंदर कोई भी नहीं है। ये देखा भगवान ने। भगवान कुछ गंभीर हो गए, जितनी मेरी नजदीक रह रही है उतनी इस चंडाल को अपने अंदर रखे हुए अहंकार से। उसके बाद में ये गलत कर दिया, भगवान ने जान बुझ के कर दिया होगा, ये भी कोई जानते हैं। मैं तो एक घटना सुना रहा हूं जो हमें बड़ी शिक्षा देती है। सत्यभामा ने अपनी सुंदरता का और अपने समर्पण का, जितना समर्पण मैंने कर रखा भला इन सातों ने क्या किया होगा सहस्रियों ने, और जितना प्यार और सुंदर मैं हूं, इनके इतने तो मेरे तो पासन में नहीं है ये। अच्छा, और वो जो है सुदर्शन जी, हाँ, उनमें ये है कि जितनी शक्ति मेरे में है, भला भगवान इतनी शक्ति किसको देंगे? एक और भी लोग, गरुड़ जी। कौन? जितनी तेज रफ्तार भगवान ने मुझे बख्शी है तो लोकी में किसी को नहीं दी होगी। उसको अपनी गति का अहंकार, उसको अपनी सुंदरता का अहंकार, उसको अपने शारीरिक बल का अहंकार, चक्र जी को, तो चक्र को। भगवान जी गंभीर हो गए। रुक्मिणी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही। क्या हुआ? रुक्मिणी नजदीक आई, प्राणनाथ आज क्या बात है? जैसा मैं आपकी मुख मुद्रा, इसको आप अंग्रेजी में बोलते मूड, अब मैं तो मूड ही नहीं कह सकता, जैसे मुख मुद्रा में आज देख रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखी जब से आपके पास आई हूँ, या आप मुझे ले आएगा प्यार से लव मैरिज करके। भगवान ने लव मैरिज की थी ना, रुक्मिणी को लव मैरिज करके ले आएगा। चाहे इनवाइट किसी ने के पास किसी ने लिखा था कि आके ले जाओ, वरना वो मुझे ले जा रहा है, शिशुपाल का पुत्र शिशुपाल ले जा रहा है, आप मुझे आओ। खैर भगवान ने जवाब दिया, लव मैरिज शायद वहीं से शुरू हुई, तो ले आए बड़े प्यार से, अपने रथ पर चढ़ा दी। ठीक है, तो आज आप कितने उदास, हताश, निराश, 3 शब्द ले लो, उदास, हताश, निराश क्यों दिखाई देते हैं? रुक्मिणी तेरे से तुम्हें कभी कोई बात नहीं छिपाता, न छिपानी चाहिए, क्योंकि तेरा जैसा समर्पण तो प्राणनाथ, ये बातें तो आप छोड़िए। मैं कुछ जोश रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर सेवा करना चाहती है तो इसी वक्त कहीं छिप जाए। जवाब दिया, कभी भी इनकार करती। प्रभु मैं अपने कक्ष में चल जाती हूँ, कक्ष अपने कमरे में, अपने रूम में चल जाती हूँ। कक्ष बोलते बेटे, चैन कक्ष। ठीक है, फौरन गई। अब आवाज दी,
द्वार पर कौन? एकाग्र रहना सारे। मैं कह रहा हूं द्वार पर कौन? प्रभु, आप ही के द्वारा खड़ा किया गया ये चक्र। आओ मेरे पास। जो आ गया तत्काल उपस्थित। कहां है मेरे गरुड़? बुला लाता हूं, अभी लीजिए। पूरी शक्ति थी। भगवान जी आपको याद किया, मुझे मेरे अहोभाग्य। गरुड़ जी जब उड़ते हैं ना, आपको पता है साम वेद की ऋचाएं इनके परों में से निकलती है मंत्र। साम वेद के मंत्र निकलते हैं इनके परों में से। इतनी शक्ति भगवान ने गरुड़ को भी दे रखी है। अरे ध्यान से सुन 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 सुन। है आ गया प्रभु, आपका प्यारा सेवक। एक काम करोगे क्या भाई? क्या आप कहो मेरे प्रभु? और हुआ सच जी। ढूंढ निकालो हनुमान को। अभी लोग आप प्रभु में गया और उन्हें कहो द्वारकाधीश तुम्हें याद कर रही है। जो आ गया, द्वारका में रहती थी ना द्वारकाधीश, पता था उस पर्वत पर वो समाधि में या प्यार में रहते थे। भगवान के प्यार में पहुंच गया मिनटों में। जाके प्रणाम किया। वो जानबूझ के मछले बने रहे हनुमान जी। दोबारा कहा महाराज आप नहीं मछले बने गया। कहिए क्या बात? हमारे द्वारकाधीश आपको याद करते हैं। द्वारकाधीश? जी हाँ। पर मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तो अयोध्याधीश का सेवक हूं, तुम्हारे द्वारकाधीश का। सुनी याद रही ये बातें, ऐसी तुझे बातें भगवान के सिवा सुनाया जाता। मैं तो महाराज जी राम जी का सेवक हूं जो कि अयोध्याधीश है, द्वारकाधीश थोड़ी है। तो मैं तो अनन्य पुजारी हूं। मैं ये सिर कैसी झुकाऊंगा द्वारकाधीश के आगे? फिर मेरी अनन्यता में, मेरे प्रेम में अंतर आ जाएगा। अरे सुनो ध्यान से जरा। अच्छा नहीं जाओगे फिर? बिल्कुल नहीं। लेटे रहने दे मुझे। लेट गए। हुआ आ गए। अरे महाराज मेरी गति आपने इतनी दी है कि बस आपके कहने की देर है। आप परा देखिए जरा अपनी ओर। मैं तो विंडो स्किटो में चला जाता हूँ। आ भी गया हूँ। क्या कहते हैं कि मुझे द्वारकाधीश से क्या लेना जब मैं अयोध्याधीश का सेवक हूँ। मैं अपनी अनन्यता को कलंक नहीं लगाना चाहता। ये बात जब फिर जो कहो कि तुम्हें अयोध्याधीश ही याद करते हैं। फिर पहुंचा। अच्छा मैं आ जाऊं, इसी समय आ जाऊं। नहीं आपको देर लगेगी, आप मेरे पर बैठ जाओ। आज नहीं, तुम चलो मैं आया, फिर आपको देर लगेगी ना। मैंने आपको कह दिया है गरुड़ जरा आंखें लाल की हनुमान जी ने। आप जाओ और मैं तुम्हारे से पहले आया। नहीं पहुंच सकोगे, फिर तुम जिद करती हो। नहीं मैं आपको जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। उन्होंने यूं पकड़ा और इतनी जोर का फेंका के सागर के अंदर। अरे सुन 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 सुन। जब सागर में गिरा बड़ी मुश्किल से निकला। इतने में हनुमान जी से पहुंच ही गए। द्वार के द्वार पर, मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर पहुंचे। कौन है तुम? द्वारकाधीश का सेवक हनुमान। हनुमान का या द्वारकाधीश के पास क्या काम? उन्होंने मुझे बुलाया है या अयोध्या अधीश आए हुए हैं। नहीं, मुझे द्वारकाधीश ने आज्ञा नहीं दी कि कोई आए हनु तो अंदर आने दो। अरे पहले भी देर हो चुकी है। पहले गरुड़ ने देर कर दी। मुझे फौरन पहुंचना है। ये नहीं हो सकता। युद्ध पंजे से लिया और मुंह में डाल दिया। किसको किसको? अरे किसको? जब उसका संक्षेप रूप बनाया जैसे किसी में मुठमुठी किताबों से हमारे समय गुटके बनते थे। क्वेश्चन आंसर टाइप थोड़ा सा गुटका जेब में डालना थे हम याद करने के लिए। जैसे गीता जी कई गुटके छपा के आपको दिए, मुंह में डाल दिया गुटका। आए प्रणाम किया।
अब महाराज जी ने राम का रूप ले रखा था, बिल्कुल खूब हूं राम का रूप, और वहीं आना था। सबसे भामा को कहा कि सीता तू बनेगी, मैं इस सीता बनेगी, सीता को मात कर दूंगी। तो वो साथ बैठी है सीता का रूप धारण करके, ये आके मेरे इष्टदेव आज से बड़ा नौरानी रूप आपने बनाया, आपको चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। पर मैं बड़ा हैरान हूं कि ये दासी कौन सी बिठा रखी है आपने? किसको कह रहे हैं दासी? सबसे भामा कि ये दासी बिठा रखी आपने अपने पास, तुम्हें ये दासी नजर आती है? महाराज मेरी सिया कहती है पास सकती नहीं है। फौरन अपना रूप बनाया सत्यभामा और वहां से बड़ी मुश्किल से खिसियाई बिल्ली की तरह गई। अरे तुम कैसे आगे जबकि वो चक्कर जी थे? महाराज चक्कर आपको कुछ किसी काम का नहीं, चक्कर ये मुझे आने नहीं दे रहा था, पहले मुझे देर हो चुकी थी। शर्मिंदा होकर चक्कर वही खड़े हो गए, और मैंने तो गरुड़ को भेजा था तेरे पास। महाराज गरुड़ भी आता होगा, बहुत मंद गति है उसकी, मैं तो पहले पहुंच गया हूं, इतने में वो भी पहुंच गया, सिर झुका हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह। सत्यभामा को भगवान ने आवाज दी, सत्यभामा प्रभु मुझे पता लग गया अपने अहंकार का, आज जो आप गंभीर थे, हाँ इन तीनों की नलायकी के कारण, मूर्खता के कारण आप उदास थे। क्यों गरुड़? सत्यभामा ने कहा प्रभु मुझे अपने अहंकार का पता लग गया, मैं कितने पानी में। अरे चक्र भगवान मुझे अपनी भूल का पता लग गया, मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु। इन तीनों में जो अहंकार बढ़ता जा रहा था, भगवान ने ये बड़ी रोचक और शिक्षा से भरी हुई घटना दे करके हम जैसे को बता दिया कि कोई भी गुण आप में विशेष आए, भूल के सपने में भी ना मानना ये मेरा गुण है, या इस कारण से मेरी पत्नी मेरी कदर करती है, इस कारण से मेरा पति मेरी कदर करता है, या इस कारण से गली वाले मेरी कदर करते हैं। नहीं, भगवान ने ये गुण दिया है मुझे अधिकार नहीं समझ के, प्रभु ने ये गुण दिया है। गर्भ जानदारों में जो है सपात है, सब उनका मंबा मेरी दसवां में भगवान ने पूरा क्लियर किया। बजारे कभी अहंकार आपको स्पर्श भी कर जाए, किसी विशेष गुण के कारण से हमारे पैर जमीन पे नहीं लगते, और हमारा सारा शरीर सिर्फ बैबून की तरह उठा रहता है। अब आपका सिर जरा ऊपर होगा, पैर धरती पर रहेंगे हमेशा। जब समझ लेंगे कि इस सारे काम के बैकग्राउंड में मेरे भगवान जी, अगर ये तीनों समझ आते हैं सब कुछ जो भगवान के कारण से है, तो फिर अहम पना या ईगो किस कारण से? सत्यभामा समझ आती, या सत्यभामा को समझाया नारद जी ने कई बार, लेकिन सत्यभामा समझती नहीं थी। ये थी घटना जो समझ गया, नहीं तो एक बार नारद इनको समझाने के लिए आए भी थे, अचानक प्रकट हो गए। सत्यभामा को आकर कहा भी सही, क्यों सत्यभामा? हाँ मेरे योग्य सेवा कोई? नारद जी के सबसे पहले शब्द यही होती है, जहां भी जाती है नंदा तेरे पास आए तो वो यही बोलेंगे, लेकिन आने बुखार के बोलो क्या कहा करके, मेरे योग्य सेवा कोई? हाँ ये उनका सत्याग्राम है। हाँ तो आगे जवाब क्या देती है सत्यभामा, भरे नहीं अभी खाओ पुराने फिर आयो आग लगाने, भरे नहीं अभी खाओ पुराने फिर आए वो आग लगाने। अभी पुरानी आग तो बुझी नहीं, उसके जख्म अभी हारे गए, फिर आगे आग लगाने। नहीं 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 नहीं, ऐसी तो बात ही कोई नहीं। जब भगवान को तोला गया था सोने में, तो क्या भगवान सोने में? हालांकि पूछा भी सही, तेरे पास है सोना इतना जितना भगवान जी का वजन है? अरे नारद क्या बातें अहंकार करे, बस क्या बातें करती हो? सोने के भंडार में खोलूं, हाँ एक नहीं 100 किशन में तोलूं। ओ मेरे रताड़ी क्या अगर मैं अपने सोने के भंडार खोल दूं, एक नहीं 100 किशन में तोल नहीं सकी। भगवान ने अहंकार कैसे मारा? तुलसी के पत्ते से। तो अब हमारी बारी आ गई है ना करने की, वो तो पुरानी घटना में सुना रहा हूँ, पुराणों की, भागवत पुराण की या बाकी, और अब हमारी बारी आई है। अब नंबर हमारा लगा है,
कैसे हमारे कमरे वक्त शादी में 2-2, 3-3, 4-4 पूर लगते थे। 50-50 के पूर, तो 50 पतले होती थी, 50 डोने होते थे। 50 पूर बैठ गया, फिर उन्होंने खाया जो खाया उसमें डोल में डाला, फिर 50 पूर और बैठ गया। तो अब कई पूर पहले बैठ गए सत्संग में, हमारा पूर लगा है। अब बारी हमारी आई, अब हमें करना है। इसलिए पूरा पूरा लाभ उठाना हो, माँ की जियो और बाप की लाडली हो। अब नंबर हमारा लग गया है इस पूर में, अब हम आए हैं। और शर्त क्या लगा रहे हैं हमारे प्रभु प्रसंग अनुसार, मेरे प्यारों में अहंकार नहीं रहता, अहमपना नहीं रहता। लेकिन बड़े बड़ों को अहमपना आ गया और भगवान ने चूर करके रख दिया। बड़े बड़ों में अहमपना आया, याद रखना, बड़े बड़ों में आया, लेकिन भगवान की स्वीकार नहीं। अर्जुन में भी आया था, उसकी भी एक नहीं अनेक घटनाएं जिससे कानों को भगवान ने हाथ लगवा दिया। अब हमारी बारी है ना। हाँ, हम अहंकार नहीं करेंगे। कब मैं फिर दुहाई कर रहा हूं बार बार, क्यों हमारे में अहंकार नहीं आएगा। जो लक्ष्मी हमारी मां ने किया वो हमसे ना हो। जो कुछ भी हो रहा है सिर झुका दो, हाथ जोड़ के बस हाँ कर दो। अहंकार आता है जब इनकार किया जाएगा, तब अहंकार, तब आप पहले आ जाएगा, आज की मात्रा फिर आ जाएगी। ठीक है रे भगवान, जो भी कर रहे ठीक कर रहे हैं, मुझे बुखार हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई मेरे गंदे कर्म चीजों का फल भगवान चुकारेंगे। बड़ी खुशी हूँ, बड़े प्रसन्न हूँ। बुखार अपना समूह लेके रह जाएगा। ये घर में धन की कमी है, कोई बात नहीं है। कोई हमारे अब पाप हमारे सामने आ रहे हैं, कट जाएंगे सब दिन उतना एक समान। कोई भी ऐसी घटना जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवरेबल नहीं है, आपके लिए अनप्लेजेंट है, उसको बुरा ना मनाओ, उसको अपनी ओर रख लीजिए, भगवान की ओर दो। ठीक है मेरे प्रभु, आप तो हमारे परम पिता गए, परम पिता में तो बड़ा स्नेह होता है मेरे मालिक, आप तो प्रेम के सागर हैं। हाँ, आपने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, बुरा होगा नहीं, बुरा कर सकते नहीं, क्योंकि आप पिता हैं। तो आप जो कर रहे हैं इसलिए मेरी भलाई है। भले इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दी या नहीं दे रही, पर कितनी मेरी भलाई है। अहंकार क्या करेगा वापस, फिर फड़ाएगा अहंकार। आप तो इसे लिया ही नहीं है। आपका बड़ा लिफाफा आया है जी, डॉक्टर कहते हैं ये आपका नाम है? हाँ जी, ये मेरे पिता का, और दिखाइए दूसरा मेरा नाम है। हाँ जी पापा, लीजिए, आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। 2 रुपए ना दे तो हम कोई मजबूर थोड़ा करेंगे आपको। नीचे एड्रेस लिखा हुआ जिससे भेजा है, हम उसको वापस भेजिए। गवर्नमेंट उससे 4 रुपए लेगी, तो हम तो लेते नहीं, हम तो 2 रुपए दें। तो क्या हो गया, अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? सेंड टू द सेंडर, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर, नीचे लिखा होता है। अगर वो लेने से इनकार करें तो भेजने वाले की ओर भिजवा दिया जाए, भेजने वाले की ओर भिजवा दिया जाए। ठीक है, अहंकार तो तब आएगा आपके पास अगर आप अपनी ओर खींच रहे होंगे। अगर आप भगवान की ओर कर रहे हैं तो अहंकार लज्जित होकर के वापस चला जाएगा जहां से आया। सेंड टू द सेंडर, जहां से अहंकार चला है वहीं जाएगा। ये गुण आप जरूर रखना। मेरे भगवान को ये अच्छे नहीं लगता है, फिर आप खुद ही बाधा बन जाओगी, बेटी खुद ही बाधा बनोगी। जब जब भी घर में तूफान मचा, जब जब भी घर में बेचैनी आई, आपके अहमपना से बात। अगर आप आज ढीली हो जाती या हार मान लेती या मीठे शब्दों का प्रयोग करती या अपनी ओर आप ना खींचती, घर में स्वर्ग बना रहता है। और जहाँ हाँ में हाँ मिलाई जाती है तो वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती, ये हमारा शास्त्र कह रहा है। और जहाँ बात बात में लड़ाई झगड़ा तू मैं इसका जवाब पत्थर से तो आप किताबी ने या आपके बड़े बूढ़ों ने जरूर कहा होगा, जिथे कर वसे घड़े हो पानी या कर करोगी, याद रखना भ्रष्टाचार चले। भगवान करे लक्ष्मी की कमी आपके पास कभी ना आए। जरूर तो 100 की 1000 रुपए आपके पास भगवान दे, मैं आपके हक में दुआएं करता रहता हूँ। लेकिन ये कब होगा? घर में मिल वर्तन हो, घर में प्यार हो। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म जानी। इनकार नहीं। हाँ जी भैया जी, पापा जी कहिए। हाँ जी, जी दीदी, मैं हाजिर, मैं तो आप ही की बोली हूँ, मैं आप ही की। भगवान लक्ष्मी बड़ी प्रशस्ति है, वहाँ बरकत ही बरकत है जहाँ इनकार नहीं होता। हालांकि आप बीमार पड़ी हो, आपका शरीर टूट रहा है, फिर भी आप उठ करिए। आपने मुझे आवाज दी, मैंने कहा तो कौन क्या मुझे प्यार, मैं भी पानी देती हूँ। पानी देने के बाद आप गिर भी गई, फिर चकरा भी गया, आपको बड़ा जोर का बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन आपने पानी दे दिया। बेटी कितना कमाल कर दिया, इनकार नहीं किया। कट जाए मेरी जबान, क्यों मैं इनकार करूं? आपने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, एक बुजुर्ग शरीर छोड़ रहे थे,
हाँ, चार उनके पुत्र से आपस में लड़ के सिर फोड़ते थे। बाप के मन में बहुत घाट थी, क्योंकि क्या करूं। एक दिन उसने बुलाया, अब मैं आखिरी वक्त थोड़े दिन का मेहमान हूँ, मेरे पुत्रों में जा रहा हूँ। कहो बाबा जी, अब तो आखिरी टाइम मान लो, जाओ दो लकड़ियां ढूंढ के लाओ चुल में डालने के लिए। बाबा फिर कमली गल्ला करना ना, नहीं कमली नहीं, मैं सियानी बातें कर रहा हूँ। दो लकड़ियां ले आए, 2 लकड़ियों को तुम्हारे पास 8 लकड़ियां हो गई। हाँ बांधो ये रस्सी पर ये बात बांध दिया। हाँ, 2 जरा इनको बड़े बेटे को तोड़ो। जोर मारा नहीं टूटा, लाफे पड़ गए हाथ पर, दूसरे को तीसरे को चौथे को चारों तोड़ सके। खोल दो रस्सी, हाँ एक कर दो, ढेर लगा दो लकड़ियों का। बड़े पुत्र का एक लकड़ी उठा, तोड़, एक कड़क। दूसरे ने भी दूसरे की कड़क कर दी, तीसरे भी तोड़ दी, चौथे तोड़ दी। पुत्रों मेरे यही कहने दे, हाँ अगर मिलके रहोगे तुम्हें कोई नहीं तोड़ेगा, अगर एक हो जाओगे तुम्हें सारे नुकसान हो जाएगा। पढ़ा था कि नहीं, डिवाइडेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम मिलके रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ेगा, और अगर हमने अलग अलग रहेंगे तो बस। अगर हम इन 5 उंगलियों को मिलके कर दो, या 32 हाथ बाहर निकाल दो। ये तो मुट्ठा बन गया हनुमान जी का। अगर आप ये शायद नारी पे टोला है आपका, अगर आप यूं करो कि इसमें शक्ति आ गई, मारो धोकर किसी को शायद 32 हाथ बाहर आ जाए। और अगर यूं रहोगे तो आपकी उंगली की हड्डी टूट जाएगी। जरा यूं मार, एक केवल क्षण बना फिरता है तू। जरा उंगली से मार किसी को, अगर टेढ़ी अपनी उंगली में टूट गई जब देखना, एक उंगली में कोई शक्ति नहीं है। अगर 5 उंगलियां बराबर यूं हो जाए तो मुक्का बन जाता है। सारे घर वाले जब इकट्ठे रहे तो शक्ति बन जाती है, और शक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। वाह, शक्ति का नाम ही लक्ष्मी है। प्यार से रहो अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, इसमें आपका भला दे। जहाँ प्रेम है वही लक्ष्मी है, जहाँ कड़कड़ है वहाँ बाप में मुठाती है। न सेहत होगी, न आपस में कमाई में बरकत होगी, बहुत तंगी है वहां पर। तो सजनों, आशीर्वाद भगवान के हर क्रिया में हमें मिलाते जाओ, तब ये होगा, अहंकार नहीं आएगा। अगर कहीं आपने अड़चन डाल दी, ये रब ने क्या किया, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, साधना वही ठप हो जाएगी। नहीं, हर एक से गलती हो सकती है, पर मेरे परमात्मा जो सर्वज्ञाता और दयालु और परम पिता है, उनसे नहीं कभी भूल होती। कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मेरी बुद्धि समझे या ना समझे, पर मालिक से कभी गलती नहीं होती। मालिक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे, प्यार अंदर आ जाएगा, भक्ति भाव और भी बढ़ जाएगा भगवान के प्रति। बस यही तो हम चाहती है कि हमारे में अहंकार न आए, हमारे में ईगो न आए। आए गुरु ग्रंथ साहब पाठी के मुख से कभी न कभी ये लाइन ऊंचे सुर से जरूर सुनी होगी, नहीं तो मैं सुनाता हूँ और लाभ उठाए। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ दले। दल्ला तो चक्की के पुड़ों में होता है, चक्की के 2 पोड़े ऊपर लगे नीचे, उनमें जो भी अनाज डालोगे जल जाएगा। तो बादशाह कह रही है कि बड़े बड़े दले गए, चूर हो गए, जिनमें अहंकार आ गया, जिनमें मैं पना आ गया। हमारे पुराण भरे पड़े हैं, रामायण भरी पड़ी है, महाभारत भरी पड़ी है इसी को लेकर कि जहां भी जिसने अहंकार किया का मतलब इसी इक्वल टू इनकार किया। सुन दो ना, अहंकार किया इज इक्वल टू इनकार किया। अरे सुन, आज तो आपने सिर में तेल लगा के आना था, ताकि मेरी बातें बीच में उलझ जाती, फंस। आपने मक्खन लगा के आना था। ध्यान से सुन लो, अहंकार किया इज इक्वल टू इनकार किया, और अहंकार को भगाया, इकरार किया। ठीक है, मेरी परमात्मा मेरे परम पिता है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारे घर में जो भी कर रहे हैं ठीक कर देंगे, वो कभी गलत कर नहीं सकते। वो दया का भंडारी है, जो भी उन्होंने किया था ठीक किया, जो आप कर रहे हैं ठीक करेंगे, जो आगे करेंगे ठीक करेंगे। बस अहंकार कहता है, यार नहीं मेरी दाल जलती, यार नहीं मैं रह सकता, क्योंकि ये तो बड़ा ही साहू बन गया, बड़ा बीवा बन गया, ये तो बड़ी देर के मैं आऊं कैसे, कोई रास्ता ही कोई अंदर जाने का। कहीं आप अकड़े, कहीं आप अपनी ओर खींचे, तभी तो अहंकार है ना। कौन होता है भला, कौन होता है मेरा हरीफ? मैं ले रहा हूं मजे यज्ञ और दान से, क्यों ही खाए धोखा वो अज्ञान से। वो हमारे सरताज ने कहा कि वो धोखा खा रहा है किसी अज्ञानता से। जब वो कहता मेरे जैसा मेरा अपनी ओर खींच रहा है ना, मेरे मालिक मेरे जैसे 3600 होकर मिट्टी में मिल गए,
वाह, ये सब तो जो कभी करता है इंसान आपकी कृपा से करता, अहंकार आता ही नहीं। समय गुजर गया, जितना समय आपने बख्शा था उसे ओवर हो गया, पर मैं ओवर होके फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, अहंकार को भी ना आए। हम तो अपने कल्याण चाहती हैं, या जो भी देवियां आती हैं अपने कल्याण से रहना चाहती हैं, कल्याण करके जाना चाहती हैं। अहंकार उसमें बड़ा सरस बाधा है। आज के बाद भगवान के हर क्रिया में हाँ मिलाते जाओ। ठीक है मेरे प्रभु, अहंकार अंदर से गुंजाइश ही कोई नहीं कि आपके अंदर जाने की। जब आपने हाँ में हाँ मिलाई, भगवान ने आपकी पूरी रक्षा की, क्योंकि उसमें फिर प्रेम जागता है, भक्ति जागती है, उपासना बढ़ती है। जब हाँ मिला दी बस, जब आपने अपनी ओर खींचा तो फिर अहंकार को मौका मिल जाएगा। जैसे मैंने सत्यभामा की बात बताई, जैसे मैंने शशि चक्र की घटना सुनाई, जैसे आप सुना करके प्रकाश डाला हमारे जी गरुड़ जी का, देख लीजिएगा फिर ना, ऐसी भूल नहीं करेंगे। और जो लक्ष्मी माँ ने हमारी भूल की वाह, ऐसा कभी हो सकता है कि 84 लाख दुनिया में आप हर एक के साथ न जाने दूंगी? मैं तो अपने पास ही रखती हूँ। बस ऐसा इनकार किया और फिर गए, फिर हम पर आ जाएगा। भगवान करे, हम सब क्योंकि कल्याणकारी है और भक्तों के गुणों लक्षणों को सुन के हम भी अपने अंदर लाना चाहते हैं। ये वो गुण जो भगवान ने पहले बताए हैं, पहले देर से आए, पर ये देर से ना, ये तो अभी आ जाए। लेकिन यह आता कब है? पहले आया निर्ममा, जब हम निर्मोही हो जाते, कोई भी जिद नहीं करते। ठीक कर ले मेरे प्रभु, ये सारा कुछ उन्हीं का है, और जो भगवान कर रहे हैं उसमें मेरा भला है, मेरी बेटी और मेरी महबूदी है। फिर नहीं अहंकार आता, फिर आप क्या हो जाएंगे? विनम्र हो जाएंगे। मेरी भगवती, फिर मेरी देवी बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल झुक जाएगी। शुरू में जब मैं प्रचारक बना गीता जी का, तो यहाँ आकर के मैंने देखा एक गीत गाया जाता था, मुझे अभी तक मेरी बुद्धि में है, नीवा हो कि चल नीवे अनुरक्त। मैं याद करा रहा हूँ आपको, अपने आप को, नीवा हो कि चल, क्यों? नीवे अनुरक्त। बड़े प्रेम से यहाँ पर कीर्तन होता था, वो नीवा हो के चलो, नीवे अनुरक्त मिलता। बिल्कुल ठीक है। अर्थात विनम्रता को पकड़ ले, विनम्रता में भगवान छिपी है और अहंकार में शैतान छिपा है। विनम्रता हो तो युधिष्ठिर जैसी, और अगर कोई अहंकारी बने तो दुर्योधन जैसा। और फिर परिणाम भी देख ले, अहंकार का परिणाम मार्या सो मार्या, और विनम्रता का परिणाम तार्या सो तार्या। अहंकार्या मार्या, और जो विनम्र व्यक्ति तार्या सो तार्या, अहंकारी मार्या सो मार्या। एक वो दुर्योधन है, मार्या सो मार्या, एक और धर्म रजिस्टर है, तार्या सो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छी